चलिए देखते हैं। ओम क्लास वगैरह ऊपर देखो क्या लिखा है, अरे उससे नीचे देखो क्या लिखा है। एक तरफ लिखा है वर्ड, एक तरफ क्या लिखा है प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। क्या क्या लिखा है? सबसे पहले आपको दिया है एंगर। क्या एंगर मीन्स, और एंग्री मीन्स गुस्सी। क्या बात है, एंगर माने गुस्सा और एंग्री माने गुस्सी, ये कैसे हो सकता है? एंग्री मीन्स क्रोधित, क्या वो भी होता है। अब देखो दो चीजें हैं, लेकिन सर एक बात बताइए, एंगर और एंग्री में अंतर क्या है? एंगर और एंग्री में अंतर क्या है बताते हैं। एक होता है हंगर, एक होता है हंग्री। क्या होता है? सुन लो इधर, एक होता है हंगर, एक होता है हंग्री। हंगर मीन्स होता है भूख, जैसे कहते हैं हमको भूख लग गई। क्या हो गया? हमको भूख लग गई, भूख का एहसास हुआ। लेकिन जिस व्यक्ति को भूख लगी है, सुने, वो हंग्री है। वो क्या है? भूखा है, वो भूखा है। लगी उसको भूख है, लेकिन है क्या? वो भूखा। समझ में आया? तो जो हंग्री है, हंग्री मीन्स क्या होता है? भूखा। और हंगर मीन्स भूख। उसी तरीके से एंगर मीन्स होता है क्रोध, एंगर मीन्स, और एंग्री मीन्स क्रोधित, एंग्री मीन्स क्रोधित। दूसरा देखो लिखा ऐड। क्या है? AID, ऐड। इधर आपने अगर कभी देखा हो घर पे या फिर रोडवेज में, क्या रोडवेज में बैठे हो ना, रोडवेज में बैठे हो ना, साइड में कॉर्नर में जहाँ टायर रखा होता है, टायर, उसके बगल में ऊपर देखोगे एक दवाई वाला बॉक्स बना रहता है, दवाई वाला बॉक्स रहता है, उसमें प्लस लिखा रहता है। सुने? तो वो है, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। क्या बोलते हैं? प्राथमिक सहायता, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। सुने, बक्सा जिसको बोलते हैं। तो ये जो ऐड है, ऐड मीन्स क्या होता है? सहायता, AID। क्या ऐड मीन्स? और ADD ऐड, जोड़ना। फिर आगे क्लेवर मीन्स चालाक। क्लेवर मीन्स सभी लोग जानते हो कि एक दूसरे को बोल भी देते हो बड़े क्लेवर हो तुम। फिर कह रहा है डेड। डेड मीन्स क्या होता है? मरा हुआ। डेड मीन्स मरा हुआ। कोई चींटी एक मरी पड़ी है, क्या कहोगे? डेड है। क्या है? मोबाइल ऑन नहीं होता, कहोगे डेड है। क्या है? डेड है। आदमी स्विच ऑफ नहीं खुलता आदमी का, तो क्या है? डेड है। स्विच ऑफ हो गया आदमी, तो क्या है? डेड है। आगे डिफीट मीन्स होता है हराना। डिफीट मीन्स जैसे आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपने उसको हरा दिया, किसी चीज में हरा दिया, नहीं समझे? मात दे दी। क्या दिया? मात मतलब हरा देना। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसे? डिफीट। क्या बोलेंगे? डिफीट। फिर दिया गया है चीयरफुल। क्या? चीयरफुल मतलब प्रसन्न। क्या होता है? जैसे आप बैठे हो बहुत खुश हो, तो मतलब क्या है? आप चीयरफुल हो। आप तो वो देखा मूवी, देखा मूवी में जहाँ गुंडा होते हैं, गुंडी होते हैं, देखो नहीं, तो वो सब वो पीते हैं शराब वराब, तो क्या है? वो कांच वाले ग्लास में लेके ऐसे कहते हैं ना, चीयर्स, तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। समझे? तो आप लोग घर में जाओगे, पानी में ग्लास भरोगे, क्या कहोगे? चीयर्स। क्या समझे? और पापा पीछे से डंडा लेके आएंगे, क्या कहेंगे? चीयर्स। आगे देखो दिया है करेज। क्या दिया है? करेज नहीं, करेज। क्या? करेज। क्या? करेज मीन्स होता है साहस। क्या? इसको हिम्मत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर दिया है मिस्ट्री। क्या? मिस्ट्री मीन्स रहस्य। क्या होता है? आपके गांव में किसी न किसी का कोई घर होगा, बहुत दिन से बंद पड़ा होगा, जाला वाला लग गया होगा, तो आदमी कहते हैं कि ईमा न जाओ, ईमा सब भूता है रहा है। तो वो एक रहस्य है। क्या है? जैसे भूल भुलैया जाते हो, वो एक रहस्य है। सुने? तो उसको अंग्रेजी में क्या कहोगे? मिस्ट्री। आगे फिर है पार्डन। पार्डन मीन्स क्षमा करना। अगर आपने किसी को माफ कर दिया तो क्या कर दिया? पार्डन कर दिया। पार्डन, जाओ मौज करो। पार्डन मीन्स माफ कर दिया। ट्रस्ट मीन्स विश्वास। ट्रस्ट मीन्स आप लोगों ने हम पर विश्वास किया तभी तो यहाँ आए हो, यानी आप लोग हम पर क्या कर रहे हो? ट्रस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ट्रस्ट कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे आते, वरना ना आते। जबकि दूर था, पता है सर, कोचिंग खुली, बहुतों ने कहा सर दूर है, दूर है, दूर है। अब कोई नहीं कहता दूर है, चले आ रहे हैं टिन 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 टिन। क्या समझे? 200 रजिस्ट्रेशन, 5 सफेद दीन, चले गए। अब नहीं दूर पड़ रहा है। पता क्या है? पता है क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत की अपेक्षा यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा मिल रहा है। आप जो साइकिल भांज के आते हो यहाँ पे, उसकी एवज में कुछ ज़्यादा यहाँ सीखने को मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, कितने दिन भांजना है? 6-7 महीना भांजना है, भांज लेंगे, है कि नहीं दीदी?
क्यों दीदी? यस सर। आगे फिर चीफ मीन्स होता है प्रधान। क्या होता है? प्रधान। गांव वाले भी होते हैं प्रधान, उनको भी चीफ बोल सकते हो, जैसे चीफ मिनिस्टर। क्या? चीफ। लेस वैसे तो एक चीज़ और बताएं। हाँ सुनो बताते हैं। एक होता है पोविटल। क्या होता है? इसका मतलब भी क्या नाम है, प्रधान भी होता है या फिर मुख्य होता है। एक मीनिंग और आप लोग बढ़ा लीजिएगा, पोविटल। ठीक, तो चीफ मीन्स मुख्य होता है या प्रधान। जैसे सुनो, जो मुख्य और प्रधान है ये हिंदी के पर्यायवाची हैं। अच्छा, मुख्य और प्रधान क्या है? हिंदी के पर्यायवाची। तो चाहे मुख्य कहो चीफ मीन्स, चाहे प्रधान कहो, दोनों क्या है? सही है। वैसे तो पोविटल का मेन मतलब होता है प्रधान। क्या लिखा है? पोविटल। क्या लिखा है? पोविटल। आगे देखो, फिर अगला दिया गया है लेजी। लेजी मीन्स आलसी। उसके बाद में दिया है बोल्ड। बोल्ड मीन्स निडर। जो साहसी होते हैं, साहसी, उनको बोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोल्ड। और एक वो बोल्ड होता है जो आउट हो जाते हैं, समझे, उसका मतलब दूसरा होता है, ये वो नहीं है। फिर आगे दिया है सेल्फिश। सेल्फिश मीन्स आपका कोई मित्र है बहुत ज़्यादा मतलबी है, तो क्या है वो? सेल्फिश। फिर दिया गया है ग्रेव। ग्रेव मीन्स क्या होती है? कब्र। कब्र नहीं, कब्र। क्या होती है? कब्र जानते हो नहीं? छूट गया स्पाई। स्पाई मीन जासूस। स्पाई मीन्स जानते हो जासूस क्या होता है? नहीं जानते हो? जासूस तो बताते हैं क्या होता है। एक प्रकार का खबरी होता है। क्या होता है? रहेगा आपके गली बगल, आपका मित्र ही हो सकता है वो, लेकिन आपकी खबरें दूसरे तक पहुंचाता रहेगा। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? स्पाई। क्या? बहुत लोग स्पाई कैमरे लगाते हैं, जासूसी कैमरे पेन में लगे होते हैं, ऐसे लगाए होते हैं, वो रिकॉर्ड भी करते हैं हर चीज़। स्पाई कैमरे होते हैं। स्पाई मीन्स क्या होता है? जासूस। क्या? जासूस। आगे ग्रेव मीन्स कब्र। कब्र होती। क्या होती है? कब्र होती। क्या होती है? कब्र जानते हो नहीं? क्या होती है कब्र? कितने लोगों को कब्र पसंद है? कब्र पसंद है? क्यों? है? तुमको भी पसंद? क्यों? अंदर से लगा तो बाहर काहे निकल आए हो? चलो आगे देखो, इधर सुनो, तो दिमाग में सेव कर लीजिए। कब्र, कब्र का अंग्रेजी क्या होता है? ग्रेव। क्या? अब एक चीज़ बताते हैं इधर। दुनिया का हर एक इंसान क्या क्रेडल से शुरू करता है। कहाँ से? क्रेडल मीन्स पालना होता है, जिसमें छोटे से बच्चे वो झुलाए नहीं जाते। क्रेडल से शुरुआत करते हैं अपना जीवन और ग्रेव पर ख़त्म कर देते हैं सब, चाहे आप हो चाहे हम। पालने से कहाँ तक? कब्र तक। आपको ये पता होना चाहिए कि आज आपने अपनी ज़िंदगी का आधा दिन और कम कर दिया है। कम ही तो, रोज़ को रोज़ हम किधर को बढ़ रहे हैं? कब्र की तरफ। कहाँ जा रहे हो? अब अगर तुम कोचिंग आ रहे हो, तुमसे कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, क्या कहोगे? कहाँ जा रहे हो? कब्र की तरफ। और सुने, और अगर वो तुमसे ना पूछे तो उससे बता दो, कहो एक बात बताएं, कहे तो पूछेगा क्या? उससे कहोगे कि कहो तो बता दें आप कहाँ जा रहे हो, तो कहेगा हाँ बताओ कहाँ जा रहे हैं, तो कह देना कब्र की तरफ। तो कहेगा कैसे? कह देना आप अपने जीवन का टाइम ही तो ख़त्म कर रहे हो। तो अब अगर घर से निकलना, घर से, और कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहिए? अच्छा, हमको भी हंसी आ गई इस बात पर। क्यों? खुद के जोक पर हंस दिए। चलिए भाई देखते हैं, तो कहाँ जा रहे हो आप लोग? कहाँ? कब्र की ओर। आगे, ये कड़वा सच है पर ये सत्य है, पर ये सत्य है। ठीक, ये सच है और सत्य है। फिर दिया है इसके बीज। क्या दिया है? इसके बीज क्या होती है? देखो, इच मीन्स भी खुजली होती है। जो इच गार्ड आता है, इचिंग मीन्स भी खुजली होती है। और जो इसके बीज होता है, जो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं हाथ में, उंगलियों में, वो भी। तो इसके बीज मीन्स खजुली। क्या है? खुजली। क्या है? खजुली नहीं, खुजली। क्या है? खुजली। आगे देखो, सेंटेंसेस फॉर कन्वर्सेशन, बातचीत के लिए वाक्य। भैया ध्यान सुनिएगा, नीचे उतरो, गेट डाउन। क्या? जैसे कि आप बस पे हो, बस से आ रहे हो, जा रहे हो, आपके सामने कोई खड़ा है, गेट डाउन। क्या? एक होता है शट डाउन। शट डाउन में बैठ जाओ, जहाँ हो बैठे बैठ जाओ।
और गेट डाउन मतलब नीचे उतर जाओ, नहीं समझे? जैसे आप वहाँ ऑफिस में खड़े रहोगे उस जगह पे, हम आपसे कहेंगे गेट डाउन, तो आप कहाँ चले जाओगे? ज़मीन पे, ठीक। आगे दूसरा देखो, नीचे उतरो, गेट डाउन। कितना मधुर गीत, कितनी मधुर गीत हो चाहे कितना मधुर गीत हो, बात वही है। तो क्या कहोगे? व्हाट स्वीट सॉन्ग है ना, इसको इसमें ए भी जोड़ सकते हो, व्हाट अ स्वीट सॉन्ग। ए छूट गया है, बढ़ा लेना, व्हाट ए स्वीट सॉन्ग। देखो स्वीट, व्हाट और स्वीट के बीच में है, लिख लो व्हाट ए स्वीट सॉन्ग। ए लिख लेना खाली, बस ए बढ़ा लेना, बस बढ़ा लिया नहीं? क्या लिखा? व्हाट ए नहीं कहना है, अ कहना है। व्हाट। आगे देखो भैया, फिर लिखा है पेन से लिखो, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? राइट विद अ पेन। क्या कहेंगे? राइट विद अ, राइट मीन लिखो, विद मीन्स से या के साथ, अ पेन मीन्स एक पेन से, राइट विद अ पेन। आगे दिया गया है आग बुझने ना देना, कीप द फायर ऑन। क्या कहोगे? कीप द फायर ऑन, आग बुझने मत देना, तो क्या कहोगे? फिर दिया है सीधे चले जाओ, गो स्ट्रेट। क्या है? लेकिन ये जो सीधे चले जाओ वो ये लड़ाई वाला नहीं है। अच्छा, लड़ाई वाला नहीं, सीधे चले जाओ, सीधे चले जाओ, चुप्पन चले जाओ, वो वाला नहीं। अच्छा, ये वो है जब आपसे कोई आके पूछे कि भैया मुझे जाना है, कहीं का पता पूछे, आपको पता है कि आगे जाके है, तो क्या गो स्ट्रेट। तो ये जो सीधे चले जाओ, ऐसे तो अगर कोई आया भैया मुझे उस जगह जाना है, तो उसे कहा कि सीधे चले जाओ, क्या समझे? लेकिन अंग्रेजी में क्या कहोगे? गो स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स सीधा। जो लोग मैच वगैरह देखते हैं, देखे ना, स्ट्रेट बाउंड्री, सीधा। स्ट्रेट बाउंड्री सबसे लंबा सिक्सर माना जाता है। बोलो, स्ट्रेट का मारते तो सबसे ज़्यादा दूरी वही कवर कराना पड़ता सिक्सर, देखे हो नहीं? आगे फिर आगे करा, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, ट्राई अगेन। क्या कहोगे? नहीं बोल पाओगे। फिर आगे समय का पालन करो, बी पंक्चुअल। जैसे मान लिया आप लोग यहाँ पढ़ने आते हो, लेट हो जाता है, रोज लेट होता है, तो हम आपसे कहेंगे बी पंक्चुअल। क्या कहेंगे? समय का पालन करो। फिर आगे दिया गया है पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। क्या कहोगे? ये छोटे छोटे सेंटेंस आपकी अंग्रेजी मजबूत करेंगे। फिर आपको बता दें, पैराग्राफ नहीं बता रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बता रहे हैं, इनको यूज करो अपने आसपास, और इसमें वही सेंटेंस दिए जाते हैं जो आपके दैनिक जीवन में यूज होते हैं। अब बताओ, लिखा है पंखा चला दो, क्या लिखा है? तो घर में अगर हो, कोई अगल बगल खड़ा है, तो अंग्रेजी में क्या कहोगे? स्विच ऑन द फैन। क्या कहोगे? स्विच ऑन द फैन। क्या कहोगे? फिर आगे बेशक। क्या? अब तुमसे कोई पूछे कि कोचिंग जाओगे, तो क्या कहोगे अंग्रेजी में? ऑफ कोर्स। क्या? बिल्कुल जाएंगे, निश्चय ही जाएंगे। सुनिए, हेलो, सुनिए, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ठीक, आगे सुनिए, अजी सुनते हो, हेलो, अजी सुनते हो, क्या कहोगे? हेलो। ठीक, मम्मी कहती नहीं पापा को? नहीं कहती? नहीं, मम्मी कहती होंगे, मैम सुनो मेरी बात है, अब आपकी भी मम्मी होंगी, इनकी भी मम्मी होंगी, हमारी भी मम्मी होंगी। सुनो, मम्मी कहती होंगी ना, ए जी सुनते हो, कहती नहीं? ओ जी सुनते हो, या फिर कहते होंगे अरे जायसवाल के पापा ना, यही कहती ना, यही नाम रख देती ना। होता ये है कि अपने यहाँ गांव में जो पापा होते हैं वो लड़की के नाम पे मम्मी का नाम रखते हैं, ए रागिनी की मम्मी, सुने। और पापा जो होते हैं, मम्मी कहते हैं कि ए जायसवाल के पापा। और जब कोई नहीं रहता तो पता है मम्मी क्या कहती है? ए जी, ओ जी। ए जी का मतलब अबे गधे, ओ जी का मतलब वो गधे। मजाक कर रहे हैं। आगे देखो, फिर अगला है स्वागत। क्या है? घर में मत बताना ये सब। छा नहीं समझे? विद्या रानी की कसम, यहाँ की कोई बात वहाँ नहीं बताना। अच्छा सुने, केवल आपको पढ़ाई याद होनी चाहिए बस। ठीक, आगे बता भी दोगे तो मेरा क्या जाता है? 200 रुपये रजिस्ट्रेशन आता है, 500 रुपये फीस आता है। बन गया, वाह 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 वाह। बता भी दोगे तो मेरा क्या जाता है? के 200 रुपये
रजिस्ट्रेशन आता है, 500 रुपये फीस आता है। आगे पैराग्राफ फॉर रीडिंग, मजाक कर रहे हैं। देखिए भैया सुनिए, वेलकम हो गया, वेलकम नहीं है, वेलकम है। हाँ देखो कितने लोग इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। हम पढ़ते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन सुनना कि हम कैसे कहते हैं। लिखा है वाटर ऑन द अर्थ, मिला, हैज बीन मेंटेन्ड। क्या? वाटर ऑन द अर्थ हैज बीन मेंटेन्ड, मिला, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेस, मिला। फिर लिखा है प्रोसेसेस विच मेक द वाटर साइकिल व्हेन वाटर circulates through the water cycle. It can be found in all these forms, solid, liquid and gas. At any given time the water in the solid form like snow and ice is present as ice, मिला। Caps at the poles of the earth, snow covered mountains and glaciers, मिला। Liquid water is present in oceans, lakes and rivers। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस पैराग्राफ को आपको डेली पढ़ना है, मिलता है ना डेली। आप इंग्लिश की बुक जो आप पढ़ते हो उससे पढ़ते रहिए, लेकिन ये पेज से जरूर पढ़िए। जब 40-50 पेज आपके पास हो जाएंगे ना, आप कोई भी बुक इंग्लिश की खोल के पढ़ना, आप पढ़ने लायक हो जाओगे। नहीं समझ रहे हो? बोलो कितने लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको? चलो रीडिंग करा लेते हैं, खड़े हो अर्जिया। और कितने लोग इधर हैं जो पढ़ नहीं सकते, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है? आप पढ़ लेते हो अच्छे से? दीपांशु आप पढ़ लेते हो अच्छे से? आप हंसी फसवल हो जाता, फंस जाता होगा। तो सुनो हम बताते हैं, देखो कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये पेज मिल जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बस रफ में वो उसमें लगा लिए काम खत्म ना। घर पे जाके पढ़ो, 4 ठो लाइन है, 15 मिनट नहीं लगेगा। नहीं पढ़ पाते हो, पेंसिल से नीचे लाइन खींचो, अगले दिन आके पूछो क्या दिक्कत, सर ये क्या लिखा है। ये तो है नहीं कि पूछने में पूरा दिन चला जाएगा। काहे के लिए, क्यों पीछे होते हो भाई? पूछ लोगे तो ऐसा है तो है नहीं कि हम कहेंगे नहीं हम नहीं बताएंगे। यहाँ से सब टीचरें बिखरे रहते हैं, किसी से भी पूछ लो सर क्या लिखा, बता दीजिए सर, नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस आपका काम खत्म। आपने जैसे कहा सर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपका काम खत्म। हमारे कान में बात पड़ी, अब हमारी जिम्मेदारी स्टार्ट। आप हमसे कहोगे नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा? बोलो। तो चलिए देखते हैं, अब इसे आप पढ़ोगे पूरा, हम मांग चलते हैं, एक्सप्लेन कर दिया। इधर नहीं रीड करवा रहे हैं, रीडिंग का आप खुद अपने हिसाब से करिए। आते हो पूछिए, मैम से जिनको पढ़ना है पढ़ लीजिए, जितनी गर्ल्स है मैम से पढ़ लेंगे, ठीक। अब ये भी देख लीजिए, पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम यहाँ रुकना पड़ेगा। ये नहीं कि इंग्लिश की बैच खत्म हो गई तो सर अब हम क्या करें सर इतनी देर काहे रोक रहे हो सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हमने बैच में पढ़ा दिया है, रीडिंग के लिए आप रुकोगे। नहीं समझ पा रहे हो भाई? कुछ हम आपको दे रहे हैं तो आप भी तो हमको समय दोगे ना। हो सकता है कोई टीचर किसी चीज़ में फंसा हो तो आप वेट कर लीजिएगा, क्या दिक्कत। ना पढ़ने से अच्छा है इंतज़ार करने के बाद पढ़ लें। बोलो, 4-4 लाइन रोज़ मिलती हैं, ठीक। अब जिम्मेदारी आप समझिए। चलिए देखते हैं भैया, कहाँ तक हुआ था? 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 सुनिए मेरी बात, सुनो। कल हमने पढ़ा था, टेबल समाप्त कर लिया ना? टेबल पहली टेबल थी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, दूसरी थी पॉजेसिव केस के प्रोनाउन, और तीसरी कौन सी थी? हमने कल जाते जाते आपसे कहा था कि भैया सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज़ हमको पहचाननी है। थोड़ा सा पहचान बता दिए थे। आज अभी इसी वक्त हम बोर्ड पे लिख के पहचानना सिखाते हैं, आपसे पूछते हैं। जैसे कि, क्योंकि होता क्या है, जब हमको ट्रांसलेशन सीखना होगा, अंग्रेजी से हिंदी बनाना होगा या हिंदी से अंग्रेजी बनाना होगा, तो मीनिंग तो याद होनी चाहिए। लेकिन अगर अंग्रेजी बना रहे हो तो कौन सी मीनिंग किस जगह पर रखनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। हमने आपसे कहा था कि जो हिंदी है वो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब वाली लैंग्वेज। कौन? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा कौन सी लैंग्वेज है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये है एस से सब्जेक्ट, एस से, ओ से, और वी से कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में सबसे पहले कर्ता होगा, मतलब जो व्यक्ति काम करता है वो लिखा जाएगा।
नंबर 2 पर जिस चीज़ पर काम करता है वो चीज़ लिखी जाएगी नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर उसका काम लिखा जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? कौन सा काम कर रहा हूँ? तो जो पढ़ाने का काम है वो मैंने सबसे आखिरी में बोला, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ सबसे आखिरी में बोला ना। हिंदी में हमेशा ध्यान रखिए, हिंदी भाषा में जो काम होता है वो वाक्य के आखिरी में आता है। किस में आता है? सुने, इसी काम को वर्ब बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्या होता है? वर्ब मीन्स क्या होता है? और ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? बोलो। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सुने, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक। मैं साइकिल चलाता हूं, तो मैंने इस वाक्य में काम कहां बोला? शुरू के आखिरी में? चलाना आखिरी में बोला ना। बोलो। मैं गाना गाता हूं, मैंने कहां बोला? तो जो हिंदी भाषा है उसमें काम को सबसे आखिरी में बोला जाता है। आप कोई भी एक वाक्य बोलो अपने अपना, आप कोई एक वाक्य बोलो। बोलो। मैं पढ़ता हूं, देखो इसने पढ़ना कहाँ बोला? आखिरी में बोला ना। और कोई वो अपना बोलो। मैं खाना खाता हूं, तो खाना जो सामने रखा है वो खाना है, जब उसे हम मुंह से चबाते हैं तो वो है खाता, यानी खाना। खाना दो चीज़ें होती हैं, एक सामने रखा होता है वो फूड होता है, जब मुंह से खाते हैं तो वर्ब होती है, क्रिया होती है, ईट। सुने, नहीं समझ पा रहे हो? तो हिंदी भाषा में जो काम होता है वो सबसे आखिरी में बोला जाता है। अंग्रेजी भाषा में काम नंबर 2 पर बोला जाता है। समझ रहे हो नहीं? जब कोई वाक्य अंग्रेजी में लिखा होगा तो नंबर 1 पर सब्जेक्ट होगा, नंबर 2 पर काम होगा, वर्ब होगी। तो नहीं समझ पा रहे हो? इसीलिए अंग्रेजी भाषा को मानते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली लैंग्वेज। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा? वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया होता है। क्या होता है? क्रिया का मतलब कोई काम। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ रहा होगा। बोलो। तो ये है इंग्लिश के, ये इंग्लिश में फॉलो होती है। कहाँ फॉलो होती है? और ये समझ में आया? अगर हम आपसे कहें कि हिंदी भाषा कौन सी लैंग्वेज है तो क्या कहोगे? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब वाली लैंग्वेज। हिंदी भाषा कौन सी लैंग्वेज है? अंग्रेजी भाषा कौन सी लैंग्वेज है? समझ गए? पक्का? भूलोगे तो नहीं? अब हम आपको बताते हैं, अब आपको हम बताते हैं कैसे पहचानना है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। हिंदी में पहचानना सिखाते हैं, अंग्रेजी बना देते हैं। ठीक। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बोल दिया मैंने। बोलो। अब एक बात बताओ, इसमें जो मैं है, मैं, आपने कोई टेबल बनाई थी उसमें मैं की अंग्रेजी लिखी थी, याद करो। आई। तो वो जो आई था सब्जेक्ट था ना? आई सब्जेक्ट भी था, पर्सन भी था, फर्स्ट पर्सन। बोलो। और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी तो था। इसका मतलब ये हुआ कि ये है हमारा सब्जेक्ट। हिंदी भाषा में ये है सब्जेक्ट, है कि नहीं? बोलो। क्लियर हुआ? उसके बाद में नंबर 2 पर लिखा है तुम्हें, और आपने पढ़ा था यू, योर, यू। यू मीन्स तुम, योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी, और यू मीन्स तुम्हें। मिला था कि नहीं? मिला था। एक बात बताओ, जब वो तुम्हें मिला था तुमने कहा कि सर तुम्हें जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? और ये जो पढ़ा रहा हूं ये कॉन्टिन्यू है काम, ये है क्रिया यानी वर्ब है। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस की क्रिया है, ये कोई काम जारी है उसकी बात कर रहा है। बोलो। तो देखो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ये वाक्य हिंदी में लिखा था कि अंग्रेजी में? हिंदी में लिखा था ना। और आपने कहा सर हिंदी जो होती है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब वाली लैंग्वेज होती है। ये देखो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। समझ में आया? इसी को हम अंग्रेजी बनाते हैं। क्या करते हैं? चलो हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन बना के लिखे दे रहे हैं, क्योंकि आपने पता नहीं टेंस पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन हम डायरेक्ट लिखते हैं। इसकी अंग्रेजी बनेगी आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू। बोलो। अब देखो, ध्यान सुनिएगा। आई सब्जेक्ट है क्या? आई क्या है?
एम तो हेल्पिंग वर्ब है, वो कि हम बाद में बताएंगे। ये जो टीचिंग है ये वर्ब है, काम है ये। टीच मीन्स पढ़ाना, टीचिंग मीन्स पढ़ा रहा, क्या? तो ये है आपकी वर्ब, क्या है? और यू है आपका ऑब्जेक्ट। आपने पढ़ा है ना? बोलो, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब एक और बताओ, अंग्रेजी में जब हमने लिखा तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर तो हमने कहा नहीं आपसे कि जो अंग्रेजी भाषा होती है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली लैंग्वेज होती है। समझ में आया? तो हिंदी भाषा कौन सी लैंग्वेज होती है? वर्ब। ठीक, हिंदी भाषा कौन सी लैंग्वेज होती है? हिंदी भाषा कौन सी लैंग्वेज होती है? अंग्रेजी भाषा कौन सी होती है? याद हो जाएगा? अच्छा, एक चीज़ हमसे रह गई बताने को, लेकिन फिर भी अब बता देते हैं, सुनो। हालांकि हमें उसे समझाने के लिए इस पर हमें टेबल एक बार फिर बनानी पड़ेगी, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की, सुने। लेकिन पता क्या करेंगे, अभी के लिए एक चीज़ जान लीजिए कि क्या हुआ, उधर का है, देख रहे हो, इधर देखो, सुनो। हमें उसमें एक चीज़ बतानी थी, जैसे कि आपने देखा था, सुनो इधर भैया। तो कहने का मतलब ये है कि उस टेबल में आपने एक चीज़ देखा था कि सब्जेक्टिव केस में ही था, पजेसिव में हिज था और ऑब्जेक्टिव में हिम था। कोई दिक्कत नहीं भाई, ही सब्जेक्ट है, हिज पजेसिव है, हिम, उसके बाद फिर स्त्री के लिए था सी, हर, हर। अब देखो सर, ये कैसे पता चल पाएगा कि ये हर दो जगह है ना सेम सेम? सी अगर लिख गया ठीक है, स्त्री के लिए है, लेकिन सर पॉजिटिव में भी हर है, ऑब्जेक्टिव में भी हर है। सर ये तो सेम सेम हो गए, बोलो ना। सर ये कैसे पता करेंगे कि कौन ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सब्जेक्टिव केस है? समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो भाई? एक चीज़ बताओ सर, एक चीज़ बताओ सर। आपने कहा कि सी, हर, हर, सी हो गया सब्जेक्ट, हर हो गया पॉजिटिव, हर हो गया ऑब्जेक्टिव। सर इसमें तो दोनों सेम सेम वर्ड हैं, बोलो। ये कैसे हम कंफर्म करेंगे कि सर किसको हम ऑब्जेक्ट माने और किसको पॉजिटिव माने? ये भी तो है। एक लाइन में आपको मिला था यू, योर, यू, याद है? यू, योर, यू। अब एक चीज फिर पेज फंसा, सर इसमें सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट भी तो यू है। सर पॉजिटिव तो योर है, पहचान जाएंगे कि योर है, पॉजिटिव है। लेकिन सर अगर आपने हमसे कह दिया यू, तो हम इसे क्या कहेंगे सर? इसे सब्जेक्ट कहें या ऑब्जेक्ट कहें? क्योंकि यही स्पेलिंग पूरी सब्जेक्ट में भी लिखी है और यही स्पेलिंग कहाँ लिखी है? समझ रहे हो नहीं? तो इसको समझाने के लिए हमें पूरी टेबल एक बार फिर से बनानी पड़ेगी, घबराना मत। लेकिन अब तुम लोग कह रहे हो कि सर जी कतनी बार टेबल बनाई हो, यही कर रहे हो ना? हम फिर बनाओगे, हम फिर बनाएंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। अगर आज लापरवाही हो गई तो आगे में बहुत दिक्कत होती चली जाएगी। कोई भी सेंटेंस सही बनेगा ही नहीं, रोज गलत होगा। तो अभी दिमाग में आया है तो अपने सेव करिए दिमाग में। कल हमसे आप लोग पूछोगे, कल कहोगे सर जो आपने कल जो कहा था बताने को वो सर बता दीजिए। कौन बताएगा कल? कौन याद दिलाएगा हमको? ठीक है, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, एक चीज़ और रह गई, लगे हाथ एक चीज़ और बता देते हैं। अब हम अगर हिंदी में कोई चीज़ बोलें तो बता सकते हो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है? देखो वर्ब का मतलब होता है काम, क्रिया, ठीक? क्या होता है? क्रिया। और अगर कोई नाम है, कोई नाम है तो वो सब्जेक्ट है, बस। हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में, ठीक? रमेश अपने घर जा रहा है, रमेश अपने घर, तो कितने लोग बता सकते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है? रमेश सब्जेक्ट है, ठीक? ये कौन सा काम कर रहा है? जाने का, तो ये हो गई वर्ब, बोलो। अब बचा क्या है? अपना घर ना, अपना घर ना, तो जो अपना है ये तो पॉजिटिव हो गया, घर बचा है वो ऑब्जेक्ट हो गया, काम खत्म, बोलो। नहीं समझ में आया? जैसे हमने यहाँ लिखा रमेश अपने घर जा रहा, अंग्रेजी नहीं बना रहे, अच्छा इसकी ऐसे देख लो बस इधर। अब बताओ इसमें किसी व्यक्ति का नाम है तो वो क्या हो सकता है? सब्जेक्ट, क्योंकि आपने पढ़ा ही सी इट नेम, किसी का नाम सब्जेक्ट है, बोलो। पहचान जाओगे सब्जेक्ट। उसके बाद कुछ ना करो, सीधा सा काम पकड़ो। इसमें कौन सा काम हो रहा है? तो ये हो गया काम, ये हो गई वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। अगर पहचान नहीं पाए, हिंदी में लिखे हुए वाक्य को अगर पहचान नहीं पाए
सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। हम गारंटी लेते हैं आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे, एक्टिव पैसिव नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर पाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाओगे, सिंथेसिस नहीं कर पाओगे, सिंटैक्स नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। काम खत्म। सुने, तो अभी आपका मेन काम क्या होना चाहिए, पहचानना। क्या पहचानना, वर्ब की 3 चीजें पहचाननी है, बस नहीं पहचान पाओगे। अब ये घर जो बचा है, घर हमने आपसे कहा था जो काम करने वाला व्यक्ति होगा, जिस चीज पर काम करेगा, जाने का काम कर रहा है लेकिन कहां को, तो घर ऑब्जेक्ट है। बोलो, सब्जेक्ट को छोड़कर बचा हुआ कोई भी नाम ऑब्जेक्ट कह देना, काम पहचान लेना बस। जैसे हम कहें मैं तुम्हें पीट रहा हूं, क्या कहा, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई सब्जेक्ट होता है क्या, सर ये सब्जेक्ट है, ठीक। उसके बाद में पीटना काम है ना, पहले सब्जेक्ट ढूंढ लो, फिर वर्ब ढूंढ लो, काम ढूंढ लो, बचा वाला ऑब्जेक्ट होगा। बोलो, तो मैं तुम्हें पीट रहा हूं, सब्जेक्ट क्या है, काम क्या हो रहा है, यानी ये वर्ब है। और किसे पीट रहा हूं, मुझे, यू, तुम्हें, तो ये क्या है, काम खत्म। नहीं पहचान पाओगे, पक्का, कोई दिक्कत। तो एक थे बोले मैं जाता हूं, मैं सर मैं सब्जेक्ट है और जाता हूँ क्रिया है। ठीक, ऑब्जेक्ट है इसमें, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। हमने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट होगा तब भी सेंटेंस बन जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब भी सेंटेंस बन जाएगा। हमने आपसे कहा था पॉजेसिव होगा तब भी सेंटेंस बन जाएगा, नहीं होगा तब भी बन जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनेगा ही नहीं, इंपरेटिव को छोड़कर। किसको, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में केवल काम दिखाई पड़ता है, आज्ञा सूचक होते हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे बाद में, ठीक। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा होता है, आप अपने मुंह से दोहरा दीजिए अभी। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वो दिखता नहीं है पर होता है, नहीं है पर होता है। अभी के लिए दिमाग में रख लीजिए कि हमको बस सर 3 चीजें पहचाननी है, क्या, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। अब एक काम लिया, सबके लिए काम है, आज घर जाओगे 20 सेंटेंस अपने मन से लिखना है, हिंदी में, इंग्लिश में मत लिखो, अभी कहाँ कर पाओगे इंग्लिश। अगर इंग्लिश ग्रामर आपने ढंग से पहले नहीं पढ़ी, नहीं कर पाओगे, तो क्यों फालतू का काम करते हो। हिंदी में लिखो बस। हिंदी में अगर आप हिंदी में पहचानना सीख गए तो बाकी की गारंटी मेरी, मैं अंग्रेजी सिखा दूंगा। बोलो, नहीं समझ पा रहे हो तो चलिए देखिए भैया, जैसे एक एग्जांपल और हम देते हैं। जैसे हमने आपसे कहा क्या लिखा हमने, मैं बाइक, बस ऐसे लिखना है। लिखने के बाद ऐसे गोला लगाना है और इसके नीचे, अब ये सब्जेक्ट है तो ऐसे लिख देना सब्जेक्ट अपनी कॉपी में। अच्छा, एक सेंटेंस लिखने के बाद पर्याप्त बीच में गैप दे देना, जो हम लैया खुटिया तिना करके लेके चलाओ। अच्छा, नहीं समझे, एक लाइन लिखोगे, गोला करोगे, नीचे करोगे, हर सेंटेंस के बीच में 3-3, 4-4 लाइन का गैप होना चाहिए। एक सेंटेंस हो गया, साफ सुथरा कहने का मतलब। उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, ऐसे ऐसे गोला करके सब्जेक्ट लिख देना उसके नीचे। फिर उसके बाद में जैसे ये चला रहा हूँ, बोलो, तो चला रहा हूँ पूरी वर्ब है, चलाना वर्ब है यहाँ पे, लेकिन चला रहा हूँ मतलब कंटिन्यूअस की वर्ब है, तो ऐसे लिख देना वर्ब। अगर आप खाली चलाने को गोला करोगे तब भी सही है। कुल मिला के आपको काम को गोला करना है, बस जो काम कर रहा होगा, तो वर्ब हो गई। और बचा हुआ क्या है, अगर 20 वाक्य करके ले आओगे अपने और सही से गोला बना के नाम लिख लाओगे तो बाकी का जिम्मेदारी मेरी, मैं सब समझा दूंगा। कर पाओगे, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे, वादा रहा, होंगे न हम जुदा। हैं, कौन गाना गाया, हमने कब गाना गाया, बंद कर दो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं मैथ वाले।